हाउसवाइफ को घर की रानी कहा जाता है और मर्द को बादशाह कहा जाता है। ये बड़े कहते थे कि औरत घर की रानी है और मर्द बादशाह है। मर्द हुक्म करता है, औरत जो है घर चलाती है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब औरत पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को किस तरह मैनेज करती है, बच्चों को, घर को किस तरह खुश रख पाती हैं और अपने घर को जन्नत बनाती है। देखें, हमें सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम करने होते हैं। हर औरत को ये काम करना होता है, हर औरत को, चाहे वो जॉब करती हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या चाहे वो अनपढ़ हो। आप देखेंगे कि गांव में कितने सारे काम औरतें करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं करते। मर्द तो सुबह से लेकर रात तक रिज़्क कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, फिर शाम को या रात को आते हैं। तो हम औरतें अगर सुबह से लेकर रात तक काम किया तो उसमें क्या हो गया। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो बेजार होती हैं घर से और बच्चों से। मतलब कि वो कहती हैं कि मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। जब से मैंने शादी की है पूरा दिन में घर में, बच्चों में, हस्बैंड में खपती रहती हूँ। सारा दिन वही काम कर कर के मैं मतलब कि डिप्रेशन में आ जाती है। तो और पहली बात तो ये कि आप अपने मतलब कि सोच को बदलें, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। देखिए, काम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। काम तो हर औरत को और हर मर्द को करना है। वो बाहर काम करते हैं, हम घर में करते हैं। तो बेजारी से काम करना, दिल से ना काम करना, ये हमारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि हमसे काम नहीं हो पाता, हम बेजार हो जाते हैं। और हेल्पर भी हैं आजकल, फिर भी औरतें जो है ना काम में बेजार रहती हैं और पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती हैं और बस इस तरह डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं, बीमार रहती हैं और अपने आप को और अपने घर को जो है ना वो सही तरीके से जो है ना चला नहीं पाती। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये मैंने कहा कि मैं शेयर कर लूँ, टिप्स जो मुझे आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रात को जल्दी सोया करें, मैक्सिमम 10-11 के बीच में आप सो जाएं। मैं भी देर से ही सोती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड देर से आते हैं, मगर पहले मैं भी देर से ही उठती थी। देर से सोना तो देर से ही उठना, ये नौसत होती है और सारा दिन अच्छा नहीं गुजरता, काम भी रह जाता है, बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती थी। तो मैं सोचती थी मैं कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, फजर की अजान में उठूँ। अब मैं इंशाल्लाह मैंने अपने आप को और चेंज किया है। तो मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगी, यही टिप बताऊंगी, रात को जल्दी सो जाएं ताकि सुबह फजर पर आप उठ पाएँ। जब अज़ान होती है फजर की, तब आप उठ जाएं और नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें, कुछ तस्बीहात पढ़ें, फिर अपने किचन में जाएं, नाश्ता वगैरह बनाएं। मतलब कि बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं वो करें और दोपहर की खाने की तैयारी करें, फिर जो है ना घर की डस्टिंग वगैरह करें। सबको मतलब कि प्रॉपर आप देखेंगी कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और आपका टाइम भी बचेगा और पूरा दिन आपका जो है ना आपकी सही तरीके से सलीके से आपका काम होता रहेगा। और आपको पता होगा कि मुझे किस काम की कहाँ से शुरुआत करनी है और पहले कौन सा काम करना है, तो आप वो पहले शुरू करें, ठीक है। पहले वो काम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करती जाएं और अपने आप को दिल ही दिल में कहती जाएं कि मैंने ये भी काम कर लिया, वो भी काम कर लिया, सारे काम मेरे अच्छे तरीके से और सलीके से हो गए। बात ये होती है, काम तो हर औरत करती है, मगर बात ये होती है कि काम को सलीके से और अच्छे तरीके से दिल से किया जाए। और काम भी एक इबादत है, काम भी एक हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, घर की जिम्मेदारी मतलब कि पूरी निभाते हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ औरतें कहती हैं कि मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं हैं। तो यार ये इसमें अपनी गलती है, खुद की गलती है, ठीक है। अब हम खुद सारा दिन घर पे तो करते हैं मगर अपने आप को टाइम भी नहीं देते। तो इस तरह आप सुबह से लेकर जल्दी उठने की मतलब कि आदत होगी हमारी, तो हम सुबह से जल्दी जल्दी से काम अपना निपटाएंगे तो हमारा काम जो है ना टाइम पर हो जाएगा।
आराम से खाना जल्दी पक जाएगा, बच्चे आ भी जाएंगे और खाना खाकर ट्यूशन मदरसे भी चले जाएंगे। और हस्बैंड आएगा तो खाना भी पका होगा, घर साफ़ सुथरा होगा। तो ये आपके आपके घर में एक जैसे कि जन्नत की तरह लगेगा। हस्बैंड भी आपसे खुश होगा। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, रोज़ नहाया करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करें, बच्चों के साथ बैठा करें, बच्चों को टाइम दिया करें। ये सब तब होता है जब हम अपना काम जल्दी से, मतलब कि सलीके से और अच्छी तरीके से काम को निपटा देते हैं। घर को साफ़ सुथरा रखें, बाथरूम को और किचन को, रूम्स को, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्टोर वगैरह, वो हर टाइम पर साफ़ रखें। मतलब आप अपना शेड्यूल बना दें कि इस टाइम, इस दिन मुझे ये सफाई करनी है, इस दिन मुझे ये काम करना है। खाना वगैरह तो रोज़ होता रहता है, मगर जो डस्टिंग और सफाई का काम होता है वो आप रख लें। कि जैसे मैं रखती हूँ कि मतलब कि डस्टिंग होती है और स्टोर वगैरह साफ़ करने होते हैं, तो 1 वीक में मैंने एक दफ़ा रखा है, संडे के दिन में करती हूँ। तो आप भी इस तरह संडे के दिन या कोई भी ऐसा दिन हो जहां आपको मतलब कि आप वो दिन सफाई का रख लें। बच्चों को टाइम दें, जो आपने बचपन में अपना अच्छा अच्छा वक्त गुजारा था वो आप बच्चों को बताएं, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ घर, पढ़ाई और मोबाइल, इसमें अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार कौन से हैं, हमारे कज़न्स कौन से हैं। जैसे मेरे कज़न, मतलब कि हमारे कज़न जो होते हैं वो बच्चे नहीं पहचानते, ये ममा कौन है। तो हम बच्चों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम जाया करते थे फूफियों के घर, खालाओं के घर, रहने जाते थे, बैकाते रहने जाते थे वहाँ, मतलब कि कज़न के साथ बहुत मस्ती मज़ाक करते थे। आजकल के बच्चे सिर्फ घर में ही होते हैं, माँ के साथ होते हैं और बस मोबाइल में होते हैं या पढ़ाई होती है। तो बच्चे जो है ना बिल्कुल घर में ही होते रह गए हैं, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और उनको पता नहीं होता कि हमारे रिश्तेदार कौन से हैं, हमारे मतलब दोस्त कौन से हैं। तो इस वजह से बच्चों को और अच्छी अपनी बातें बताया करें, अच्छी आदत बताया करें, क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं। और हस्बैंड को प्यार दें, इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, रिस्पेक्ट करें। ख़ास करके बच्चों के सामने कभी भी ना लड़ा करें। हस्बैंड के आने का टाइम हो तो आप अच्छे कपड़े पहनकर और लिपस्टिक लगाकर हम अपने आप को जल्दी से फ्री करके बैठा करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड ख़ास करके कहते हैं कि आज मेरे साथ चाय पी लें या आज मेरे साथ खाना खा लें। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी से खाना वगैरह ख़ुद खा लेते हैं और हस्बैंड का रख लेते हैं कि ये आएगा तो ख़ुद खाएगा, या हम देते भी हैं मगर उसके साथ नहीं खाते। तो हस्बैंड का दिल होता है कि मेरे साथ बैठो, कुछ खाओ, कुछ पियो। तो हम कहते हैं कि नहीं, मेरे काम पड़े हैं। और बच्चे, जिसके छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, नहीं मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे कपड़े करने हैं, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं। तो ऐसा ना करें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, खुश रहें, सबको खुशियाँ दें, खुश रहें, घर वालों को खुश रखें और इस तरह आपके घर का माहौल जन्नत जैसा लगेगा। और बस यहीं तक मेरा व्लॉग था। आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दुआओं के साथ। टेक केयर।